हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हमने मॉक टेस्ट जो है फर्स्ट के एमसीक्यू डिस्कस किए। अभी मॉक टेस्ट 2 के एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली 20+20 ये 40 क्वेश्चन, 10+10 ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद जो भी आपके मॉडल में क्वेश्चन है वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये आ रहा है कि व्हाट विच ICDS is dealt with contingent asset and contingent liability except certain few cases। देखो, अगर आप ICDS पढ़ोगे तो ICDS टोटल हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल किए उन्होंने 10 ICDS को यहाँ पर एप्लीकेबल किया है, अराउंड 10 ICDS। तो उसमें से आप अगर देखोगे ICDS 10 नंबर का, तो ये डील करता है कॉन्टिंजेंट असेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के लिए, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, नो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी पास आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द एंड द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर शॉट टू बी रेक्टिफाइड वॉज पास। यानी कि नो ऑर्डर, जब आप कब रेक्टिफिकेशन की ऑर्डर पास नहीं करते, जब भी आपका कोई पर्टिकुलर परेड इनकम टैक्स ने दिया है, उस परेड के बाद आप रेक्टिफिकेशन की ऑर्डर पास नहीं करते। वो परेड है 4 इयर्स तक, आपने ये ध्यान में रखना है। कंट्रीज दैट एम्प्लॉय एक्सप्लिसिट पॉलिसीज डिजाइंड टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड ओरिएंटेड एक्टिविटीज बाय मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स एंड रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस ऑपरेशन इज डिस्क्राइब एज। जैसे जापान जैसे कंट्रीज देखोगे आप, यूके जैसे कंट्रीज, वहां पर बहुत सी चीज़ों पर टैक्स फ्री यानी कि टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। होती है क्या? नहीं। जब आपको टैक्स लगता है तब आप क्या करते हैं, कोई ना कोई तो उसमें एडजस्टमेंट करते या इन्वेस्टमेंट करते, तब होता है वो टैक्स प्लानिंग। टैक्स इविजन कहते हैं क्या? हम चोरी करते हैं टैक्स की? नहीं, वो भी नहीं। टैक्स मैनेजमेंट भी नहीं कहते, वो होता है टैक्स हेवंस। ये आपने ध्यान में रखना है। Equalization levy should be deducted if the aggregate amount of consideration paid or payable to a non-resident for specified service in a previous year exceed। देखो, आप इक्वलाइजेशन लेवी यहाँ पर मैं प्रोविजन ये थोड़े से बाद में डिस्कस करता हूँ, बट 1 लाख के अगर एक्सीड कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको 6% के हिसाब से वहां पर डिडक्शन करना होता है इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से। ओके, देन आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, इन केस वेयर इट इज फाउंड दैट अ पर्सन हैज अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम, ओके, द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इज डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, असेसिंग ऑफिसर होता है, दूसरा होता है या कमिश्नर होता है। ये क्या कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफिसर को इंटीमेट करता है कि यार कुछ ना कुछ तो इसने गड़बड़ किया है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर क्या करता है, जो भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है एसएससी में, तो उस जितने अमाउंट का उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उस पर वो 50% की पेनल्टी लगा सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, देन इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू पैन, therefore obtaining PAN, quoting PAN etc, then penalty can be levied under section 272B for rupees 1000, 5000, 7500 and 10,000। अगर आप बात करेंगे सेक्शन 272B की, तो इसमें 10,000 पेनल्टी मेंशन है। आप अगर कभी पढ़ोगे तो आप 271 और 272 अगर ये प्रोविजन पढ़ोगे तो इसमें सारी पेनल्टी गिवन है। आप कभी चांस मिले आपको तो, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ओके, ऑफ द टैक्स पेयर एंड विल बी चार्जेबल टू टैक्स एट। जब भी आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है फॉरेन कंपनी से, वो इनकम टोटल इनकम में कंसिडर किया जाता है। देखो, टोटल इनकम यहां पर उसको कंसिडर किया जाता है, मगर ये हो गया आपका टोटल इनकम। ओके, थोड़ा सा समझ, टोटल इनकम हो गया, तो ये बाइफरकेट किया जाता है
स्पेशल रेट की कैटेगरीज के जो भी इनकम होते हैं उसको, और नॉर्मल रेट की कैटेगरीज के इनकम को, और उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये डिविडेंड जो है स्पेशल रेट की कैटेगरीज में आता है, तो इस पर टैक्स लगता है 15, और जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पर अलग करके टैक्स लगाया जाता है। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। कितना? 15%। देन एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग बाय अ रेसिडेंट एप्लीकेंट for determination of his tax liability arising out of one or more transaction valuing rupees 1 crore or more in total which has been undertaken or proposed to be undertaken by him is to be made in form number 34 DA में यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, उसको एडवांस रूलिंग में एप्लीकेंट उसको एप्लीकेशन कर सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये क्या है? ये टीडीएस का पेमेंट के लिए है, चलन दिया जाता है, इसको चलन बोलते हैं, ITNS चलन दिया जाता है 281 टीडीएस के पेमेंट के लिए। भाई लिख लो साइड में। दूसरा क्या दिया जाता है? ये, और ये कब? 24Q 26Q का क्या इंपॉर्टेंट है? 26Q में क्या करते हैं हम? रिटर्न फाइल करते हैं। सर किसका रिटर्न फाइल करते हैं? रिटर्न के फॉर्म तो अलग हैं, रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस का, TCS का क्वार्टरली बेसिस पर। और ये जो होता है 26AS, इसमें इनकम स्टेटमेंट होती है, सब समरीज होती है, सब समरीज होती है। टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ, टीडीएस का पेमेंट, सब वहाँ पर समरीज होती है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। कभी आपने प्रैक्टिकल वे में रिटर्न फाइल किया तो आपको समझ में आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1)? एनी अर्थमेटिकल एरर इन the return, okay, any error in the return of income, any mistake in the return of income, any claim by taxpayer in which is against law। तो ये जो होता है 143(1), इसमें पावर होता है कि अर्थमेटिकल एरर इन रिटर्न, यानी कि कोई आपके वजह से गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करने का चांस यहाँ पर दिया जाता है। गाइज यहाँ पर हमारा टेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिए, सॉल्व किए। चलो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा इनकम टैक्स पर। गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू।